हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी। अब मैं दोस्तों, जैसा कि हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 32 को लेके आए हैं दोस्तों। इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय से 4 टॉपिक नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात से रिलेटेड 350 क्वेश्चन डाल दिए थे दोस्तों। आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351, लिंगाताल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह चमोली जिले में स्थित है, सही है। यह फूलों की घाटी के मध्य अवस्थित है। यह सूर्य की रोशनी में लिंग स्वरूप में भव्य दिखाई देता है, ये भी सही है। यह उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ये गलत हो जाएगी। इसके उत्तर शिलाखंडों के पार मातृका ताल झील स्थित है, ये भी सही है। तो असत्य कथन का चयन करना था, तो असत्य कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नचिकेता ताल, भरासण ताल, लामा ताल तथा टोडी ताल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन, दरमान, लस्सर, सेलायांगटी तथा कंचुती आदि नदियाँ निम्नलिखित उत्तराखंड की किस मुख्य नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये हैं पूर्वी धौली गंगा की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र मल्ला जौहर क्षेत्र में स्थित मिलम हिमनद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौरी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों का उनकी लंबाई के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। विष्णु गंगा की लंबाई कितनी है? यह है 94 किलोमीटर। पिंडर की लंबाई कितनी है? 105 किलोमीटर। और मंदाकिनी की लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर। नंदाकिनी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 56 किलोमीटर। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड राज्य की गौरी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गौरी गंगा की सहायक नदी नहीं है। रमलगाड़ है, मदकानी भी है, नंधौर नदी ये नहीं है, नंधौर नदी नहीं है, गौनखागाड़ ये भी है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, काली नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है जो सर्वाधिक जलराशि देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरयू नदी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं की पवित्रतम नदी जिसका उद्गम बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सरमूल झुंडी नामक स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित केदारताल झील निम्नलिखित किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? केदारताल झील किस पर्वत श्रृंखला में है? यह है थलैया सागर पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में नदियों की लंबाई के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखना है कि कौन सा कथन गलत है। गंगा की लंबाई 86 किलोमीटर, यही गलत हो जाएगा। तो ये गंगा की लंबाई उत्तराखंड में कितनी है? ये है 96 किलोमीटर। पूर्वी न्यार की लंबाई 109 किलोमीटर, सही है। पश्चिमी न्यार की लंबाई 78 किलोमीटर, ये भी सही है। पश्चिमी रामगंगा की लंबाई 155 किलोमीटर, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, गंगा की लंबाई 86 किलोमीटर ना हो के 96 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, सरयू की प्रथम सहायक नदी जिसका उद्गम बागेश्वर स्थित टेबरा श्रेणी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोमती नदी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली तथा उसकी सहायक नदियों के संगम स्थान के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो फर्स्ट सूची में सहायक नदियाँ दी हैं और
सूची सेकंड में काली के संगम स्थान। पूर्वी धौलीगंगा के संगम स्थान कहाँ है? श्यालपंथ के पास खेला नामक स्थान पर। और गौरी गंगा जौलजीबी नामक स्थान पर। लदिया चूका चंपावत में। सरयू पंचेश्वर के पास। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में? कोसी नदी 168 किलोमीटर लंबाई के साथ राज्य की तीसरी सबसे लंबी नदी है, गलत हो जाएगा। काली नदी लिपुलेख से टनकपुर तक 252 किलोमीटर के साथ राज्य की सबसे लंबी नदी है, सही है। भागीरथी नदी गौमुख से देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर की लंबाई के साथ उत्तराखंड राज्य की दूसरी बड़ी नदी है, ये भी सही है। टोंस नदी 148 किलोमीटर की लंबाई के साथ उत्तराखंड राज्य के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारक है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, काली नदी की वह सहायक नदी जो 3 धाराओं में निकलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहावती नदी। अगला क्वेश्चन, सरयू नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? काकरी घाट में सरयू से पनार नदी मिलती है, सही है। पूर्वी रामगंगा नदी सरयू में रामेश्वर तीर्थ के पास मिलती है, ये भी सही है। गोमती नदी सरयू की प्रथम सहायक नदी है, ये भी सही है। सरयू नदी पश्चिमी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी जिले में स्थित वह झील जहाँ से भागीरथी की सहायक नदी असीम गंगा नदी का उद्गम होता है। तो असीम गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? ये होता है डोडी ताल से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, खतलिंग ग्लेशियर से पुरानी टिहरी तक भिलंगना नदी की लंबाई निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 110 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सर्वप्रथम काली नदी से मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुटियांगटी नदी। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो उसके बाएं तरफ से नहीं मिलती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाएं तरफ से नहीं मिलने वाली नदी ऋषि गंगा मिलती है, बाल खिल्ली भी मिलती है, पाताल गंगा भी मिलती है, और कौन सी नहीं मिलती है? ये हो जाएगी बिरही गंगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड राज्य के कुल कितने जिले आते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितने आते हैं? ये 7 जिले। अगला क्वेश्चन, डबरानी, गंगानी, मनेरी तथा भैरव घाटी जैसे उत्तराखंड के नगर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा नदी। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी के संगम करने वाली नदियों का दक्षिण से उत्तर के क्रम का कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंडर, नंदाकिनी, करुण गंगा, बिरही गंगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? यमुना नदी पे इनमें से कौन सा बांध निर्मित है? ये है सूरीधार बांध, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल एवं कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोरदगाड़ के संगम पर अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाखा मंडल। अगला क्वेश्चन, भागीरथी की वह कौन सी सहायक नदी है जो उसके बाएं तरफ से नहीं मिलती? तो भागीरथी की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो उसके बाएं तरफ से नहीं मिलती? बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है भिलंगना है, केदार गंगा भी है, रुद्र गंगा भी है, और इसके बाएं तरफ से कौन सी नदी नहीं मिलती है?
ये असीम गंगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ जिले में नहीं है? तो पिथौरागढ़ जिले में कौन सा ग्लेशियर नहीं है? पिनौरा ग्लेशियर है, हीरामढ़ी ग्लेशियर ये भी है, काली ग्लेशियर ये भी है, सुंदरढूंगी ग्लेशियर ये नहीं है। सुंदरढूंगी ग्लेशियर ये कहाँ है? बागेश्वर में। कहाँ है? बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, विष्णुगाड़ पीपाल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा नदी पर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इचारी बांध टोंस नदी पर स्थित है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। हमारा अध्याय 4 भी आज कंप्लीट हो गया है। हम अगले भाग में लाएंगे, अध्याय 5 से शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।